तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। तो होनू के शादी के दिन जहाँ हेन की मॉम शादी के बाद घर के अंदर चली गई थी उनके फोटोशूट के दौरान, तो होनू की मॉम उनसे बात करने के लिए गई थी, जहाँ उनकी बातों से साफ समझ आ रहा था कि हेन की मॉम इस शादी से खुश नहीं थी। इवन वो इनडायरेक्टली होनू की मॉम से ये भी कहती है कि आपका बेटा बहुत ही स्मार्ट और चालू निकला, जो मेरी बेटी को शादी के लिए बना लिया। यानी कि उन्हें अब भी लगता है कि होनू ने सिर्फ पैसे के लिए हेन से शादी की थी। होनू की मॉम ने भी उन्हें काफी प्यार से समझाया भी था कि हमारे बच्चे दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं, इसलिए हमें उनकी इस नई जर्नी में उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। पर हेन की मॉम ने उन्हें कहा था कि तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो होनू की मॉम यही याद करके अपने बेटे के लिए कहती है कि डिवोर्स लो या ना लो, बस खुश रहना और एक अच्छी जिंदगी जीना। तो इधर सुबह सुबह हेन न्यूज़पेपर पढ़ते हुए ऑरेंज जूस पी रही थी, जिसे देख होनू को योंगसोंग की बात याद आती है, जब उसने कहा था कि सुबह को ऑरेंज जूस पी लेना, तुम्हारा हैंगओवर उतर जाएगा। इसलिए वो हेन से कहता है कि जूस ठंडा हो गया होगा, इसलिए उसे छोड़ो, तुम्हारे लिए गर्म चाय बना के लाता हूँ, कुछ गर्म पियोगी तो अच्छा लगेगा। पर हेन कहती है मुझे यही चलेगा। तभी होनू में कुछ तो नोटिस करती है, इसलिए उसे रुकने के लिए कहती है और उसके पास जाती है, उसकी गर्दन की ओर अपना हाथ ले जाती है। होनू को लगा कि वो फिर से किस करने वाली है, इसलिए वो तो पहले ही अपनी आंखें बंद कर लेता है और धीरे धीरे पीछे जाने लगा है। उसकी तो हार्ट बीट फास्ट हो रही, इसीलिए वो किसके लिए तैयार हो जाता है। पर हेन तो बस उसके कपड़ों में से कुछ हटा रही थी। हेन कहती है कि तुम अभी छोटे बच्चे नहीं हो, तो जरा अपने कपड़ों का ध्यान रखा करो। उसे देख स्माइल करती है। हेन बैठ जाती है तो होनू थोड़ा एम्बेरस होकर यहाँ से निकल जाता है। वॉशरूम जाके वो तो ब्लश कर रहा था, पर अपने आप को शांत करके कहता है ऐसा कुछ नहीं था, मेरा दिल बस जोरों से धड़क रहा था क्योंकि मुझे डर लग रहा था और कुछ नहीं, ये बोलकर अपने आप को दिलासा देता है। पर फिर अगले सीन में वो तैयार होकर बैठा था। थोड़ी देर बाद हेन भी तैयार हो गया। हेन उससे पूछती है मैं इसमें कैसी लग रही हूँ, मैं आज इसे पहनकर मीटिंग में जाने वाली हूँ, तो ये सही रहेगा ना। होनू तो बस उसे देखा ही रह गया था। हेन उसे बताती है कि ये हर्षायना का लिमिटेड एडिशन ड्रेस है, जो इस दुनिया में सिर्फ दो ही बने हैं, एक हर्षायना प्रेसिडेंट मिस्टर हरमन की वाइफ के पास है और दूसरा मेरे पास है। हेन पूछती है कि क्या तुम्हें ये अच्छा लगा। होनू तो अभी भी बस उसे देखे ही जा रहा था, कहता है बहुत अच्छा है। बाहर आकर वो सोचता है कि आज वो मुझे इतनी ज्यादा खूबसूरत क्यों लग रही थी, यही वो सोच ही रहा था कि तभी उसे हेन बुलाती है, तो वो उसके साथ जाने लगा है। तो हेन कहती है कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, जो सुन होनू तो बहुत खुश हो जाता है, इतना कि आज वो ऑफिस में भी बहुत ही अच्छे मूड में रहता है। इवन वो काम करते हुए एक रोमांटिक सॉन्ग गुनगुना रहा था। जो सुन एक जूनियर कहता है कि लगता है आप आज बहुत अच्छे मूड में हो। तो होनू कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जूनियर कहता है कि पहली बार मैंने आपको गाना गुनगुनाते हुए सुना है। होनू को तो इस पर बिलीव ही नहीं हो रहा था, तो वो सोच रहा था कि आज मुझे क्या हो गया है, क्या मैं इसलिए इतना ज्यादा खुश हूँ कि हेन ने मुझे पहली बार कॉम्प्लीमेंट दिया, मैं इतना खुश क्यों लग रहा हूँ। तभी उसे मीटिंग रूम में हेन नजर आती है, जो कुछ डिजाइन को बहुत ज्यादा फ्रेंड यांग के साथ खाना खाने आया था, जो उससे कहता है कि क्या तू जानता है कि एक्टर्स रोमांटिक सीन शूट करते हुए सच में एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, जैसे हमारी क्रैश लैंडिंग ऑन यू वाले हुयून वीन और सोनी एजन, क्योंकि सच में ही उन दोनों को ड्रामा शूट करते हुए प्यार हो गया था, फिर उन्हें रियल लाइफ में शादी भी कर ली थी। होनवू कहता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं है। योंग कहता है कि तूने उसे शूज क्यों गिफ्ट किए, जिससे आज दोपहर का फ्लैशबैक शुरू होता है। हेन एस्केलेटर की भी सीढ़ियां चढ़ते जा रही थी, दूर से उसे होनू देख लेता है, तो वो कहता है कि कितनी इम्पेशेंट है, एक्सीलेटर पे आराम से भी तो जा सकती है। हेन अचानक से ड्रिप कर जाती है, जो देख वो जोर से चिल्लाता है कि संभल कर। सब लोग तो देखने लग जाते हैं कि इतनी जोर से चिल्लाया कौन। हेन भी सोचती है कि कौन पागल इतनी जोर से चिल्ला रहा है। वो पीछे मुड़ के देखने लगती है, जिससे पहले ही होनू भाग के नीचे छुप जाता है, और वो एक शू स्टोर था जहाँ काम करने वाला उसे पूछता है कि क्या आपको कुछ चाहिए सर। तभी होनू की नजर एक शू पे पड़ गई थी, तो वो हेन के साइज का एक शू पैक करा लेता है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, यांग कहता है कि अच्छा तो तूने इस वजह शूज लेकर आया था, और एक अजीब सी स्माइल दी। हेन कहती है तुम्हें ये 50% ऑफ में मिला, इसलिए तुमने ये शूज खरीद लिए। होनवू कहता है कि ये शूज बहुत ही पॉपुलर है, ये आखिरी। होनवू कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत ही एक्सपेंसिव एंड लिमिटेड एडिशन वाले सैंडल्स एंड हील्स हैं, पर उनमें से एक भी पहनने में कंफर्टेबल नहीं है, पर ये शूज सुपर कम्फी हैं। वो सब एक्सपेंसिव चीजें दिखने में तो अच्छी हैं, पर तुम उनके बिना भी खूबसूरत हो। ऊपर से वो हील्स कितने पतले और ऊंचे होते हैं, मुझे डर है कि कहीं तुम उन्हें पहनकर गिर गई तो, इसलिए क्यों ना तुम इन शूज को ट्राई करो। ये सब सुनकर हेन तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, उससे कहती है ठीक है इन शूज को यहीं पे रख दो। थोड़ी देर बाद हेन जब बाहर आती है तो वो होनू के दिए हुए शूज को पहनी हुई थी। ये देखकर होनू तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसी के साथ पार्ट का एंड यहीं होता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए गुड बाय।